आज हमारे साथ हैं लुबी सर्कुलर रोड ज्ञानती निवास की निहारिका श्रीवास्तव जी, जो धनबाद जैसे शहरों में तू खोल तू बोल जैसे प्रतियोगिता का आयोजन कर चुकी है, जिनपे कई निजी विद्यालयों के साथ सरकारी विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया, जिसकी सराहना यहाँ के उपायुक्त ने भी की। और इसके साथ उन्होंने कई सारे इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उसे जीता भी है। जैसे कई सारे स्पीकिंग प्रतियोगिताएं हैं, उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने में काफी कुछ काम किया हुआ है। और कई सारे सरकारी स्कूलों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मोरल वैल्यूज पे कई सारे वर्कशॉप का भी आयोजन किया है। तो आज हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि जो उनका जो प्रतियोगिता था तू कूल तू बोल, वो कैसा था, उसमें उन्होंने कैसे सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी एक मंच प्रदान किया, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे वो हमसे। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो जैसा कि आपने कहा कि मैंने कई प्रतियोगिताओं में प्राइज लिया है, तो मैंने जैसे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल में भी स्पेल्वी में भी मैंने देखा कि मुझे जब ये चीजें मेरे अंदर हैं तो मुझे तो एक एक्सपोजर मिला है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया है अच्छे स्कूल में, अच्छी जगह जाकर मैंने जो चीजें हासिल की हैं, तो मुझे अक्सर जब मैं बचपन से ही मैं देखते आ रही थी कि जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं या फिर जो अच्छे स्कूल के भी बच्चे होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक कर रहा होता है। लाइक दे आर नॉट अवेयर कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। उन्हें लगता है कि आजकल जो रील्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारी चीजें कूल है, हमें यही सब चीजें करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि मैं जब स्कूल में थी तो हमारे कोर वैल्यूज में भी ये बात हमेशा हम बोलते थे, एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। तो उस चीज को मैंने अपनी असल जिंदगी में प्रयोग किया और मैं अपने पेरेंट्स को मैंने बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया और मैं फिर निकली, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में गई, निजी पब्लिक स्कूल्स में गई। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, काफी लोगों ने मुझे भी पीछे खींचा, मुझे बोला अरे तुम क्या कर रही हो, ये सब तो बकवास की चीजें मत करो। लेकिन जब मैं स्कूल में गई तो मैंने देखा कि बच्चे जो हैं वो वैसे नहीं है जैसा हम ऐसे ही बिना देखे हम बोल देते हैं कि अच्छा ये लोग तो रील्स में रहते हैं, ये लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, ये लोग तो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, उन्हें पता ही नहीं है वो क्या गलत कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि जब उनकी उम्र का कोई जाकर उन्हें बताता है तो वो समझेंगे, और उन्होंने समझा। कई बच्चे थे वो रोने लग गए, हिचकिचाने लग गए, वो बोलना नहीं चाह रहे थे, कुछ लोग डर रहे थे। तो मैंने उनके अंदर से उस डर को निकाला, मैंने उनको समझाया, इम्पोर्टेंस बताया कि कितना जरूरी है आपको खुलकर अपने आप को आगे बोलना और स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना। ये सिर्फ स्टेज पर बोलने की बात नहीं है। देखिए, अगर आपको अच्छे से अगर आपको बोलना आता है तो आप कहीं पर भी बैठते हैं, आप एक एक्स्ट्रा एज आपको मिलता है, राइट। तो इन सब चीजों में मैंने बच्चों को मोटिवेट किया, उन्हें गाइड किया, मॉरल वैल्यूज बताया, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काफी वर्क किया और बच्चों ने भी काफी इसमें मेरा सहयोग किया। फिर मैंने एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था जो काफी भव्य हुआ धनबाद में, तू कूल तू बोल के नाम से, जिसमें बढ़ चढ़ के बच्चों ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने प्राइज भी जीता। तो काफी खुशी हुई मुझे भी। और मैं अभी भी ऑर्फनेज ये सब में मैं विजिट करती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने समाज को सिर्फ हमें कहीं पे प्राइज मिल रहा है तो उस जगह सिर्फ हम जा रहे हैं, नहीं, हमें अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव उठाना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ जैसे मैंने एक इनिशिएटिव उठाया और भी बच्चे आगे आए, वो भी कुछ ना कुछ करवाएं ताकि और भी लोगों को इससे सहायता मिले और वो भी आगे बढ़ पाए। क्योंकि आजकल जो बुरी चीजें हैं वो तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं वो काफी मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से मिल नहीं पा रही है। और इसमें एक हम बोलना चाहेंगे कि पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स भी ज्यादा समझ नहीं पाते हैं कभी कभी बच्चों को। तो बच्चों को भी लगता है कि वो हमें नहीं समझ रहा है, पेरेंट्स को लगता है कि वो हमें नहीं समझ रहा है, बच्चा हमारा बात नहीं सुन रहा है। तो इसमें अगर कोई उनकी उम्र का उन्हें कुछ अगर बता रहा है तो काफी अच्छा होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे करेंगे कि आप बहुत सारे सरकारी विद्यालयों में गई, तो वहाँ के जो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ से एक्स्ट्रा करिकुलम में काफी कुछ एक्टिविटीज होती है। तो सरकारी जो बच्चे हैं विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उनमें आपको क्या लगा कि उनको किन क्षेत्रों में और ग्रो करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, तो उनसे मिलकर आपको क्या महसूस हुआ? सबसे पहले तो जब मैं गई तो बच्चे काफी खुश थे, क्योंकि कोई वहां लगता है मुझे उतना अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिलता, और ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब मैं गई वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, उन्हें लगा कि कोई आया है, क्यों आया है।
और वो काफी जल्दी मुझसे घुल मिल गए। मैंने उन्हें बोला कि मैं आपको मतलब सिखाने आई हूँ। दे वो वेरी एक्साइटेड कि उन्हें चांस मिलेगा स्टेज पे जाने का, उन्हें भी प्राइजेस मिलेंगे। क्योंकि जब मैंने उनसे जब बात की और जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, हमें वैसे चांस तो नहीं मिलते हैं। एक दो बच्चे थे वो मतलब कुछ कर रहे थे कुछ नहीं कर रहे थे। तो मैंने उनको पूछा, उनके अंदर बहुत टाइम लगा मुझे। मैं 1 घंटे के लिए मतलब मैं जाती थी, लेकिन वो 2 घंटे में कब कन्वर्ट हो जाए मुझे खुद नहीं पता चलता था, और काफी अच्छा भी लगता था उनसे बात करके। तो कुछ बच्चे ड्राइंग में थे, कुछ बच्चे डांस सिंगिंग, सब में उनमें कला की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस चीज को सही तरीके से बताना, उसके इम्पोर्टेंस को समझाना और क्या क्या वो आगे कर सकते हैं ये मैंने उन्हें बताया। तो वो भी मतलब काफी एक्साइटेड थे, उन्होंने भी सीखा। और मुझे लगा कि नहीं मतलब तरीका होना चाहिए सही। मतलब जैसे कि कुछ बच्चे थे वो पोएम्स बोल रहे थे, तो वो पोएम्स कांप रहे थे, कुछ रोने लग रहे थे। तो ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि बच्चों को चांस नहीं दिया जाता है, और ये बिल्कुल सही बात है। अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मैंने उन्हें मतलब थोड़ा बहुत तो मैं मतलब कोशिश की, अब इतना तो हो नहीं पाता, लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला है, उस पर भी मैंने उनको बोला, मैंने उनके पर्सनल नंबर्स रखे हैं। ये काफी टफ काम था, अगर मैं बोलती हूँ किसी को तो लोगों को लगता है कि अरे ये झूठ बोल रही है, लेकिन मैंने उनके पर्सनल नंबर्स भी रखे। मैं 1-2 बार मतलब, और कोई पेरेंट्स भी थे ना, मतलब ऐसा नहीं था, मतलब बहुत पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड भी थे, लेकिन कुछ कुछ लोग थे आप ये क्या करवा रही हैं हम लोग के स्कूल में। और स्कूल वाले भी मतलब वैसे तो बहुत मुझे सपोर्ट किया लोगों ने, लेकिन कुछ लोग थे जिनको काफी मतलब परेशानी होती थी, नहीं आप ये क्या कर रहे हो, आप वो क्या कर रहे हो। लेकिन बच्चों ने काफी वो दिखाया, नहीं मतलब हमें वो लेना है, हमें पार्टिसिपेट करना है, हमें आगे बढ़ना है। और वो मतलब काफी खुश हुए ये सब चीजों से। तो जैसा कि आपका परिचय जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, आप वर्कशॉप कराती है, आप बच्चों को मोरल वैल्यूज के भी वर्कशॉप कराती है, और इसके साथ भी कई सारे जो पब्लिक स्पीकिंग है, सार्वजनिक स्तरों पर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, ये सब की भी कला सिखाती हैं। तो अगर आप युवाओं को कुछ संदेश दें जो अगर मोटिवेट करने के लिए, मोरल वैल्यूज के लिए, तो कुछ अगर उनके लिए भी। सबसे पहली बात तो ये है, मैं अपने वर्कशॉप में भी लोगों को कहती हूँ, अगर आपके पास भगवान है, अगर आप गूंगे नहीं हो तो आप सबके पास आवाज है, तो बस मैं यही कहती हूँ कि आपको ना, अगर आप झूठ नहीं अगर आप बोल रहे हो और आप बिल्कुल सही काम अगर कर रहे हो, तो आपका आंख नीचे नहीं होना चाहिए, सर झुकना नहीं चाहिए। सबसे पहला स्टेप यही होता है मेरे पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप में। और हर बच्चे को मैं कहती हूँ कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। आगे सामने वाले लोग आपके ऊपर टमाटर क्यों नहीं फेंक रहे हो, हंस के रो नहीं रहे, कुछ भी कर, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप अच्छा काम सही काम कर रहे हैं। और रही बात यूथ को एक मैसेज देने की, तो हमारे यूथ में मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मतलब पोटेंशियल है, और इस चीज को हमारी सरकार भी मानती है ना। तो हमें आगे बढ़ना है, हमें सही चीजों का सही तरीके से उपयोग करना है, पढ़ाई करनी है, अपना करियर बनाना है, और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेते रहना है। और गाइडेंस अगर कोई देता है आप ले, और अगर आपको कोई प्रश्न रहते हैं तो आप उनसे खुलकर बात करें, खुलकर पूछे। और मैं तो हमेशा ही अवेलेबल हूँ, किसी को भी अगर गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन वैसा जो सच हो, जो असली हो, ना कि वो जो यूट्यूब पे आजकल लोग बना रहे हैं। लोग उन सब चीजों को जब देखते हैं तो क्यों ना इन सब चीजों के लिए भी हम टाइम निकालें, क्यों ना हम अपने स्कूल में ये वर्कशॉप क्यों नहीं हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि ऐसे लोगों को हम बुलाए और इन्हें सराहना करें हम कि हम नहीं, हम अपने बच्चों को ये देंगे। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को सही चीजें समझानी चाहिए, और वो समझाते भी हैं, और बच्चे को भी मतलब बातें सुननी चाहिए, जो कि वो थोड़े कम सुनते हैं, इंस्टाग्राम की ज्यादा सुनते हैं। तो शायद यही थोड़ा जरूरत है। और अगर ये सारी चीजें सही हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा भारत एक स्मार्ट इंडिया के मिशन में कामयाब हो जाएगा। अब बच्चों के बीच जाती हैं, उनके बीच काफी कुछ काम करती हैं, तो बच्चों का पेरेंट्स से काफी निकट का संबंध होता है। तो ऐसा कहा भी जाता है कि बच्चों को सुधारना तो पेरेंट्स को मैसेज देना होगा। तो पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देंगे, उनके बच्चों के लिए कैसे वो आगे बढ़ाए? पेरेंट्स को तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि देखिए, आप कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही पकड़ कर रखते हैं, उनको प्रेशर देते हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही लिबर्टी दे रखी है, अब बच्चा कहीं पे भी घूमने जा रहा है, कुछ भी कर रहा है। ये बात मुझे लगता है कि काफी लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैंने ये चीजें देखी हैं, मैंने बच्चों से भी बात किया है, मैंने देखा है, मैंने स्कूल्स में भी बात किया है। मैं खुद कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, मैंने बहुत अच्छे से बहुत करीब से देखा है। और इसमें गलती दोनों की ही नहीं है, दोनों समझ ही नहीं पाते हैं, और कब वो लिमिट क्रॉस हो जाता है ना, और बच्चा कब मतलब एक बहुत पतली सी लाइन होती है और वो बिगड़ जाता है। मोबाइल आपने दे दिया, अच्छा ठीक है तुम पढ़ो, अब बच्चा सच में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है ये हमें नहीं पता।
तुम ठीक है फ्रेंड से बात करो, अब वो अपनी फ्रेंड से स्कूल वाली बात कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे किसी और से चैटिंग कर रहे हैं, दीज आर यूजलेस। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को खुद भी मतलब इंस्टाग्राम और ये सबसे मतलब बच्चे के सामने नहीं देखें। और मैंने देखा है कि मतलब जो पेरेंट्स थोड़े मतलब टीवी और ये सबसे दूर रहते हैं, उनके बच्चे भी देखे ही नहीं, घर में वैसा माहौल नहीं है तो बच्चों को भी नहीं पता है। और लेकिन जो मतलब पेरेंट्स ही अब ऐसे मोबाइल में डूबे गए हैं और इन सब चीजों के लिए कुछ ज्यादा ही वो है, तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों के सामने ये सब नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगी किसी को अपना पर्सनल वो करना चाहिए, बट बच्चों के सामने अगर आप नहीं करते हैं तो बच्चा भी मतलब ज्यादा टाइम वो घर पे रहता है तो उसको वो चीजें नहीं दिखेंगी तो वो भी मतलब कम थोड़ा बिगड़ेगा। और थोड़ा बच्चों को पेरेंट्स का और पेरेंट्स को बच्चों का भी मैनेज करके चलना चाहिए। आपने सुना निहारिका जी को, उन्होंने बताया कि बच्चे जो है उनमें काफी टैलेंट होता है, सरकारी विद्यालय क्यों ना हो, काफी कुछ उनमें कला है, बस जरूरत है उन्हें उचित मंच प्रदान करने की, उचित अवसर देने की। और उन्होंने पेरेंट्स के लिए भी संदेश दिया कि अगर बच्चों में हम सुधार चाहते हैं तो पहले खुद में सुधार करना होगा। जो आज स्मार्टफोन का काफी प्रचलन देखा जा रहा है, उन लोग मतलब स्मार्टफोन रात में भी यूज करते रहते हैं, बच्चे जिसे पेरेंट परेशान रहते हैं, तो उनका कहना है कि पेरेंट्स को पहले अपने खुद ही स्मार्टफोन से दूरी बनाना होगा, उन्हें जो सोशल साइट्स हैं उससे दूरी बनाना होगा, तो ताकि बच्चे उनसे ही सीखते हैं। और अगर बच्चे को सुधारना है तो पेरेंट्स को खुद थोड़ा इसमें काम करना होगा। और उन्होंने बताया कि स्मार्ट जो इंडिया है उनका जो सपना है वो बच्चों के द्वारा ही पूरा होगा। बच्चों के बीच वो जाके वर्कशॉप भी करा रही हैं, लगातार इसके लिए काम कर रही हैं, जो पर्सनल डेवलपमेंट हो, मोरल वैल्यूज के लिए भी काम कर रही हैं। तो ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल जोहार पत्रिका के साथ बने रहिए, इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ओके वेरी गुड। बच्चे हैं यहाँ पर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी कुमार गो। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये दीदी बहुत ये दीदी अच्छा पढ़ाती है और हमें जो सिखाई थी वो हम दिमाग में अच्छा से सुन लेंगे और याद करेंगे। याद करोगे ना, अब आगे बढ़ोगे ना? यस। ओके, और कुछ बोलना चाहोगे आप? आपने यहाँ से क्या क्या सीखा? उस चीज को अपने दिमाग में आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है कि आपने क्या क्या सीखा है। आपको ये देखना है, आपको करने का आया, आपका कॉन्फिडेंस में आप उसको फील कराओ और करना है स्माइल के साथ। और माइक ऐसे यहाँ पकड़ना है, मैंने बताया था माइक यहाँ पकड़ना है। बोलो कुछ भी बोलो, मैं तो कुछ भी कर मेडिटेशन होता है, अपनी बातें आप ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्या आपको आगे बढ़ने के लिए एक कदम तो आगे बढ़नी पड़ेगी ना। आपका प्यास अगर नहीं है तो आपको कुएं पर तो जाना पड़ता है, तो आपको जाना तो बाय बाय अच्छे से बोलो, खुशी के साथ बोलो ना, दिख नहीं रहा है।